जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको 2000 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भी जो आप वेबसाइट वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर 14 नवंबर 2020 से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फो में अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका अगर जो मिडिल नेम है यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है लास्ट नेम। अब यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। नीचे है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। अगर आप अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस भरना है। डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके चूज कर लीजिए कि किस डोमेन के ऊपर है। मेरी ईमेल आईडी gmail.com के ऊपर है तो यहाँ से हम gmail.com सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से फिलअप करके यहाँ से कंफर्म कर देना है। फिर जो दोस्तों यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड आप देख पा रहे हो, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार चेक करके नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल एंड मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है। अब आपको इस सेक्शन के अंदर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आप यहाँ पर गाइडलाइंस देख सकते हो कि आपका फोटो कितने साइज का और कितने केबी का होना चाहिए, आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर के चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये देख लीजिए आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर इनको चेक करने के बाद नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी जो कि है आपकी बेसिक जानकारी और क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपनी कास्ट कैटेगरी आप चूज कर लीजिए कि आप इस फॉर्म को किस कैटेगरी से फिलअप कर रहे हैं। वो चूज करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है सब कास्ट। तो अगर आप जनरल के अलावा कोई और कास्ट चूज करते हो तो आपको सब कास्ट एंटर करनी है। फिर है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ और विकल्प है जिनके आंसर करने होंगे। जो सभी कैंडिडेट को आंसर करने हैं वो है आपका रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर वो चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हो वेदर बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो? अगर हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन एसबीआई, यानी कि इस एग्जाम के अंदर आपने पहले कब भाग लिया है। और जो यहाँ पर काउंट किया जा रहा है ये आपका 18/4/2010 तक किया जा रहा है। अगर आपने सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया है ये चांस के रूप में नहीं लिया जाएगा। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर भर दीजिए। मैक्सिमम 1 डिजिट यहाँ पर एप्लीकेबल है तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं क्यों हमने इसमें कोई भी चांस नहीं लिया। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ लोन्स, अगर आपके पास है, अगर आपके ऊपर कोई एक ऐसा रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड मोरल ट्रिपिट्यूड, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लरिकल कार्डरे, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। सेम तरीके से आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर कार्डरे, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। फिर आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक व्हाइल इन द क्लरिकल कार्डरे, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम दी बैंक वाइल इन ऑफिसर कार्डरे, यानी कि जब आप इस पोस्ट पर थे क्या आपने वहां से रिजाइन किया है? अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर की जानकारी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन रहेगा और स्टेट यूटी, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। स्टेट कोड आ चुका है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप उस स्टेट में किस जगह पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो लोकेशन या फिर वो सिटी आपको चूज कर लेनी है। स्टेट यूटी ऑफ मेन एग्जाम अभी आपने ऊपर चूज किया है आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए लोकेशन। अब यहाँ पर आपको चूज करनी है मेन एग्जाम आप किस स्टेट में किस सिटी में देना चाहते हो। तो हमने यहाँ से स्टेट चूज कर लिया और उसके बाद हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आती है पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपनी डीओबी चूज करनी है, पहले डे, इसके बाद मंथ और यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है वो आपको चूज करना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको अपने फादर नेम की जानकारी यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अपनी मदर्स का नाम भी फिलअप करना है और इसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है फादर्स लास्ट नेम, यानी कि जो आपने यहाँ पर नाम भरा है ये आपको एक एक करके भरना है, पहले फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। सेम तरीके से आपको मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने मैरिटल स्टेटस में मैरिड के अलावा अनमैरिड के अलावा कोई और स्टेटस चूज किया है तो आपको यहाँ पर अपने पति पत्नी का नाम भी देना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रजेंट एड्रेस की जानकारी फिलअप कर देनी है। जो भी आपका प्रजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपने नीचे दिया जा रहा है सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने पर ये जानकारी जो आपने ऊपर भरी है वो नीचे भी आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार चेक करके नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है एग्जाम पास, ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर। तो बेसिकली आपने किस स्ट्रीम से की है वो अगर आपका स्ट्रीम यहाँ पर दिया है वो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन का नाम अलग से भर दीजिए। नीचे अपीयर्ड या फिर पास्ट, या अगर आप अपीयर्ड हो यानी कि अभी कर रहे हो तो यहाँ पर अपीयर्ड के ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो आपको पास्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज, आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपको फुल फॉर्म में देना होगा। पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, आपका जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर बेस है उस पैलेस का नाम आपको लिख देना है। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर इस प्रकार से चूज कर लेनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको भर देने हैं और आपकी क्लास क्या थी वो आपको चूज कर लेनी है। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर इसमें से चूज करके सेम तरीके से जानकारी भर दीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो यहाँ पर अपना डिसिप्लिन या फिर जो भी आपका ट्रेड है वो चूज करके अन्य जानकारी भर दीजिए। अब नीचे आता है वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग SC/ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि इनके ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी स्टेट चूज करनी होगी और यहाँ पर जो सेंटर है उसका वो सेंटर की प्रेफरेंस भी आपको देनी होगी। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर भर के उसके ऊपर टिक कर देना है कि मुझे ये चीज़ आती है, जैसे कि रीड, राइट, स्पीक। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज आप कौन सी आपको आती है वो आपको भर देनी है और यहाँ पर उनको बता देना है कि मुझे बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है। अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है तो यहाँ पर उसको लिख दीजिए और लिखने के बाद उनके ऊपर टिक करके बता दीजिए। अब यहाँ पर ये जानकारी आपको भरने के बाद वैलिडिटी और डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको देख लेना है कि ये वेरीफाइड हो चुकी है, यानी कि सभी जानकारी भरी जा चुकी है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से टिक करना है और नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट में आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है और आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। यहाँ से आपको सबमिट कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, वॉलेट कैश कार्ड हो, UPI हो, बेसिकली जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर लीजिए। बट यहाँ पर फीस जमा करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट हो जाएगी या आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।